स्वर योग से दिव्य ज्ञान के अंतर्गत अगला शीर्षक है तत्व ज्ञान से दिव्य दृष्टि। इस समय स्वर योग संबंधी जो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं उनमें प्रश्नोत्तर या भविष्य कथन के संबंध में भी कुछ उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार रमल विद्या या कोष्ठों पर हाथ रखवाकर अथवा नामाक्षर आदि गिनकर फलित ज्योतिष का कुछ भाग बहुत सरल बना दिया गया है, उसी प्रकार के कुछ प्रसंग इस विद्या में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ का सारांश इस प्रकार है। प्रश्नकर्ता को प्रश्न विचारक के पास कोई पुष्प अथवा रक्त वर्ण की वस्तु लानी चाहिए, जिससे उसके आते ही विचारक यह समझ ले कि आगंतुक प्रश्न करता है और स्वर आदि के विषय में सतर्क हो जाए। जब प्रश्न विचारने वाले का एड़ा बायां स्वर चल रहा हो और प्रश्नकर्ता ऊपर, सामने या बाईं ओर से प्रश्न करे अथवा प्रश्न विचारक के सूर्य स्वर में प्रश्नकर्ता नीचे, पीछे अथवा दाईं ओर से प्रश्न करे तो कार्य की सफलता है। इसके विपरीत हो तो असफलता समझनी चाहिए। विचारक के पूरक में प्रश्न करना शुभ है तथा रेचक में अशुभ, अर्थात जिस समय प्रश्न करे और विचारक श्वास भीतर खींचता हो तो शुभ और श्वास बाहर छोड़ता हो तो अशुभ। विचारक श्वास लेकर कुंभक रुके हुए श्वास से एक पुष्प ऊपर फेंके। यदि पुष्प चलित स्वर की ओर गिरे तो प्रश्न की सफलता समझो, और यदि अचलित स्वर की ओर गिरे तो असफलता समझनी चाहिए। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछने के समय यदि पूरब तथा उत्तराभिमुख हो और चंद्र स्वर चलता हो तथा दक्षिण पश्चिम की ओर उसका मुख हो और सूर्य स्वर चलता हो तो शुभ समझो, अन्यथा अशुभ। यदि चलित स्वर की ओर प्रश्न किया जाए तो कार्य कैसा ही कठिन हो, लाभ होगा। चलित स्वर की ओर से कर्कश स्वर में प्रश्न किया जाए तो लाभ अवश्य होगा, किंतु कष्ट के साथ। प्रश्नकर्ता यदि अपने पहले अचलित स्वर से प्रश्न करे और चलित स्वर की ओर आ बैठे तो कठिनाई के साथ सफलता मिलेगी। प्रश्नकर्ता को नीचे खड़ा होकर नम्र वचनों से प्रश्न पूछना शुभ है, और ऊंचे स्थान पर कठोर शब्दों में पूछे तो अशुभ है। अमुक स्त्री के गर्भ रहा है या नहीं, ऐसा प्रश्न बंद स्वर की ओर से किया जाए तो गर्भ है ऐसा समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। गर्भ में लड़का है या लड़की, इस प्रश्न के जवाब में प्रश्नकर्ता यदि बायां स्वर चल रहा हो और अपना दायां तो लड़का होकर मर जाएगा ऐसा जानना चाहिए। यदि दोनों ही के दक्षिण स्वर हो तो लड़का होगा और आनंद मंगल होगा। प्रश्नकर्ता का स्वर दायां हो और उत्तरदाता का बायां तो लड़की होकर मर जाएगी। यदि सुषुम्ना में प्रश्न किया जाए तो गर्भपात होगा या माता कष्ट भोगेगी। इसी प्रकार के या थोड़े बहुत हेर फेर से युद्ध, यात्रा, परदेशी का आगमन, मित्रता, विग्रह, वर्षफल आदि के प्रसंग आते हैं। गंभीर दृष्टि से विचार करने पर ऐसा मालूम होता है जैसे ज्योतिष विद्या के गंभीर विचार और कठिन गणित से बचने के लिए लोगों ने सस्ते फलित मार्ग रच डाले। उसी प्रकाश स्वर के चिरकालीन अभ्यास और विशेष यत्नपूर्वक प्राप्त होने वाले सिद्धि के झंझट से बचने के लिए यह सरल तरीका निकला है, किंतु इस प्रकार के बाल प्रयत्न से परोक्ष ज्ञान के देव दुर्लभ गुत्थी नहीं सुलझ सकते। साधारणतः एक स्वर 1 घंटे चलता है। मान लीजिए कि स्वर का फल अशुभ होता हो और इस 1 घंटे में 50 व्यक्ति प्रश्न पूछने आए तो क्या उन सबको यह शुभ फल बता दिया जाएगा? यदि कोई महानुभाव इस प्रकार की फलित विद्या फैलाएंगे तो उन्हें अपयश ही मिलेगा, साथ ही इस महाविज्ञान के सम्मान की भी क्षति पहुँचेगी। मनुष्य का साधारण ज्ञान बहुत ही कम है, किंतु उसके अंदर अप्रत्यक्ष नई गुप्त बातों को जानने की शक्ति छिपी हुई पड़ी है। संजय महाभारत का सारा दृश्य बहुत दूर रहते हुए भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखते थे और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाते थे। इसी प्रकार दिव्य दर्शन, दिव्य श्रवण, दिव्य ज्ञान आदि के असंख्य उदाहरण हमारे प्राचीन इतिहास में मिलते हैं।
अखिल विश्व ब्रह्मांड आकाश तत्व ईश्वर से परिपूर्ण है। संसार में जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष घटनाएं होती हैं उनके कंपन उठते रहते हैं। किसी कार्य का स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होना तो उसकी अंतिम अवस्था है। यथार्थ में उस कार्य का आरंभ बहुत पहले ही हो जाता है। हम दुकान खोल लेते हैं, दुकान का उद्घाटन देखना हो तो सूक्ष्म दृष्टि से अंतिम कार्य हुआ। उसका आरंभ तो बहुत दिन पूर्व तभी से हो रहा था जब से कि उस प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में उठने शुरू हुए थे। उन विचार कंपनों द्वारा दुकान खुलने तक बड़ा भारी कार्य होता रहता है। यद्यपि हम उसे नहीं जान पाते तो भी कार्यों का होता रहना निस्संदेह है। किसी घटना के घटित होने से पूर्व ईश्वर में तत्संबंधी जो हलचलें होती हैं उनके अप्रत्यक्ष और गुप्त भाव हमारे पास तक पहुँचते रहते हैं। यदि किसी का मन इतना स्वच्छ हो कि वह इन सूक्ष्म कंपनों के प्रवाह को समझ सके तो निसंदेह गुप्त और भविष्य में होने वाली घटनाओं को वह जान सकता है। हमारे नाक, कान, आँख आदि स्थूल इंद्रियाँ बहुत ही मामूली शक्ति रखती है। आँखें केवल उन्हीं पदार्थों को देख सकती है जिनसे नेत्रों के ज्ञान तंतुओं से टकराने वाली एक विशेष प्रकार की ज्योति निकलती है। इसके अतिरिक्त वायु आदि बहुत से ऐसे मामूली और मोटे पदार्थ हैं जिनमें से नेत्रों के अनुकूल प्रकाश कंपन उत्पन्न नहीं होते, अतएव उनकी उपस्थिति दृष्टिगोचर नहीं होती। कानों से एक विशेष दर्जे के धीमे शब्द सुनाई पड़ते हैं। प्रति सेकंड 20 से लेकर 20,000 बार तक जिनकी थरथराहट होती है, केवल वही शब्द हम सुन सकते हैं। इनसे ऊंचे और नीचे शब्द को सुनने में ये कान असमर्थ हैं। रक्तवर्ण से लेकर उदय रंग तक के 7 रंग और उनके मिश्रण को ही आँखें पहचानती है। इनके अतिरिक्त जो हजारों प्रकार के रंग की सूक्ष्म वस्तुएं हैं वे पहचानने में नहीं आती। फिर भी जो मामूली इंद्रिय शक्ति हम लोगों में होती है वह भी सब में एक सी नहीं होती। किसी की तेज होती है तो किसी की सुस्त। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि यदि हमारी इंद्रिय शक्ति को कुछ और सहायता मिल जाए तो वे वर्तमान ज्ञान की अपेक्षा बहुत अधिक बातें जान सकती है। रोंजन रश्मियों की सहायता से गैस और तपोमय पदार्थों का अंतराल देखा जा सकता है। इन किरणों की सहायता से संदूक में बंद चीज़ों को देख सकते हैं, बंद चिट्ठियों को पढ़ सकते हैं, दीवार की आड़ में रखी हुई चीज़ों को देख सकते हैं। एक्सरे द्वारा शरीर के अंदर के चित्र रोज उतरते हुए हम देखते हैं। मनुष्य की पिंड देह स्थूल देह का सूक्ष्म भाग है और उसके अंतर्गत है, इसलिए उसके ज्ञानेंद्रियों में अखिल आकाश भरा रहता है। यदि इंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियों को ऐसा जागृत कर लिया जाए कि वे अपने आंतरिक आकाश में होने वाले कंपनों की गतिविधियों का कुछ अधिक अनुभव कर सकें तो निश्चय ही उसे वैसा ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है जैसा कि कुछ सिद्ध योगियों में देखा जाता है। अध्यात्म विद्या के मर्मज्ञों का कथन है कि शरीर में मूलाधार आदि चक्र हैं। यह दिव्य शक्तियों के सूक्ष्म केंद्र हैं। इन केंद्रों को इंद्रिय नहीं समझा जाता क्योंकि इनसे आँख कान की तरह देख या सुन नहीं सकते। फिर भी ये अंतर जगत की इंद्रियां ही हैं। ये एक प्रकार के भंवर हैं। जैसे नदी के भंवरों में बहता हुआ पानी एक परिक्रमा देकर आगे बढ़ता है, उसी प्रकार सूक्ष्म कंपन अपने अनुकूल भंवरों चक्रों की परिक्रमा हमारे शरीर के भीतर भी करते हैं। अद्भुत बातों को जानना असंभव नहीं है, केवल दर्जे का भेद है। जब हम ऊंचे दर्जे में पहुंच जाते हैं तब विश्व का भूगोल पढ़कर बहुत बातें मालूम कर लेते हैं, किंतु उन सब बातों को उस समय नहीं समझ सकते जब छोटे दर्जे में पढ़ते हैं। स्वर योग का तत्व विज्ञान केंद्रों, स्थानों, चक्रों में स्थित इंद्रियों को प्रोत्साहित, जागृत और स्वच्छ करता है, जिससे संसार की विभिन्न प्रकार की घटनाओं के संबंध में जो कंपन उठ रहे हैं उनका ज्ञान प्राप्त किया जा सके। तत्व ज्ञान का अभ्यास ही अपने सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों की शक्ति को उसी प्रकार उन्नत करता जाता है जैसे छोटा बालक धीरे धीरे अपने स्थूल इंद्रियों को प्रबुद्ध बनाता जाता है। योग शास्त्र के
आद्य आचार्य भगवान शंकर ने परोक्ष विज्ञान के एक मार्ग तत्व ज्ञान का उपदेश किया है, वह प्रायः वर्तमान ग्रंथों में जिस प्रकार मिलता है उसका कुछ सारांश आगे दिया जा रहा है। परोक्ष ज्ञान के लिए स्वर शास्त्र के अंतर्गत एक बहुत ही गुप्त साधना है। वह इतनी महत्वपूर्ण और विचारणीय है कि उसका उपयुक्त नाम तत्व ज्ञान रखना पड़ा है। तत्व का अर्थ सारभाग मूल वस्तु है। आध्यात्मिक विज्ञान में तत्व ज्ञान शब्द का उपयोग वहाँ होता है जहाँ आत्मा और ईश्वर के संबंध की चर्चा होती है। भौतिक शास्त्री प्रकृति विज्ञान के मूलभूत कारणों को तत्व कहते हैं। स्वर योग में ऐसे ही अंतरंग साधनाएं हैं जिन्हें महत्व के अनुरूप ही तत्व ज्ञान नाम मिला है। षट्चक्र वेदन की भांति स्वर विज्ञान में तत्वों की उपासना करनी पड़ती है और जानना होता है कि इसमें इस समय कौन सा तत्व विद्यमान है। तत्वों की कुछ जानकारी निम्न प्रकार है। पृथ्वी तत्व। इस तत्व का स्थान मूलाधार चक्र अर्थात गुदा से 2 अंगुल अंडकोशों की ओर हटकर शिवन में स्थित है। सुषुम्ना का आरंभ इसी स्थान से होता है। प्रत्येक तत्व चक्र का आकार कमल के पुष्प जैसा है। यह भूलोक का प्रतिनिधि है। पृथ्वी तत्व का ध्यान इसी मूलाधार चक्र में किया जाता है। पृथ्वी तत्व की आकृति चतुष्कोण, रंग पीला, गुण गंध है, इसलिए इसको जानने की इंद्रिय नासिका तथा कर्मेंद्रिय गुदा है। शरीर में पीलिया, कमलवायु आदि रोग इसी तत्व की विकृति से पैदा होते हैं। भय आदि मानसिक विकारों में इसकी प्रधानता होती है। इस तत्व के विकार मूलाधार चक्र में ध्यान स्थित करने से अपने आप शांत हो जाते हैं। साधना विधि क्या है? साधना विधि सवेरे जब एक प्रहर अंधेरा रहे तब किसी शांत स्थान और पवित्र आसन पर दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़कर उन पर बैठे। दोनों हाथ उल्टे करके घुटने पर इस प्रकार रखें जैसे उंगलियों के छोर पेट की ओर रहे। फिर नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखते हुए मूलाधार चक्र में लंब बीज वाली चौकोर पीले रंग की पृथ्वी का ध्यान करें। इस प्रकार करने से नासिका सुगंधित से भर जाएगी और शरीर सोने के समान कांति वाला हो जाता है। ध्यान करते समय ऊपर कहे हुए पृथ्वी तत्व के समस्त गुणों को अच्छी तरह ध्यान में लाने का प्रयत्न करना चाहिए और लंग इस बीज मंत्र का मन ही मन शब्द रूप से नहीं वर्ण ध्वनि रूप से जप करते रहना चाहिए। जल तत्व। पेड़ों के नीचे जनेंद्रिय के ऊपर मूल भाग में स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व का स्थान है। यह चक्र भुवः लोक का प्रतिनिधि है। रंग श्वेत, आकृति अर्धचंद्राकार और गुण रस है। कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर आदि सब रसों का स्वाद इसी तत्व के कारण आता है। इसके ज्ञानेंद्रिय जिह्वा और कर्मेंद्रिय लिंग है। मोहादि विकार इसी तत्व की विकृति से होते हैं। साधना विधि। पृथ्वी तत्व का ध्यान करने के लिए बताई हुई विधि में आसन पर बैठकर बम बीज वाले अर्धचंद्राकार चंद्रमा की तरह कांति वाले जल तत्व का स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान करना चाहिए। इससे भूख प्यास मिटती है और सहन शक्ति उत्पन्न होती है। अग्नि तत्व। नाभि स्थान में स्थित मणिपूरक चक्र में अग्नि तत्व का निवास है। यह स्वलोक का प्रतिनिधि है। इस तत्व की आकृति त्रिकोण, रंग लाल, गुण रूप है। ज्ञानेंद्रिय नेत्र और कर्मेंद्रिय पाँव है। क्रोधादि मानसिक विकार तथा सूजन आदि शारीरिक विकार इस तत्व की गड़बड़ी से होते हैं। इसके सिद्ध हो जाने पर मंदाग्नि, अजीर्ण आदि पेट के विकार दूर हो जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने में सहायता मिलती है। साधना विधि। नियत स्थान पर बैठकर रंग
बीज मंत्र वाले त्रिकोण आकृति के और अग्नि के समान लाल प्रभाव वाले अग्नि तत्व का मणिपूरक चक्र में ध्यान करें। इस तत्व के सिद्ध हो जाने पर अत्यंत अन्न ग्रहण की शक्ति, अत्यंत पीने की शक्ति और ध्रुव तथा अग्नि को सहन करने की शक्ति आ जाती है। वायु तत्व। यह तत्व हृदय देश में स्थित अनाहत चक्र में है एवं महलोक का प्रतिनिधि है। हरा रंग। आकृति षटकोण तथा गोल दोनों तरह की है। गुण स्पर्श, ज्ञानेंद्रिय त्वचा और कर्मेंद्रिय हाथ है। वात व्याधि, दमा आदि रोग इसी की विकृति से होते हैं। साधना विधि। नियत विधि से स्थित होकर यम बीज वाले गोलाकार हरी आभा वाले वायु तत्व का अनाहत चक्र में ध्यान करें। इससे आकाश गमन तथा पक्षियों की तरह उड़ना सिद्ध होता है। आकाश तत्व। शरीर में इसका निवास विशुद्धि चक्र में है। यह चक्र कंठ स्थान में जनलोक का प्रतिनिधि है। इसका रंग नीला, आकृति अंडे की तरह लंबी, गोल, गुण शब्द, ज्ञानेंद्रिय कान और कर्मेंद्रिय वाणी है। साधना विधि। पूर्वोक्त आसन पर से हम बीज मंत्र का जप करते हुए चित्र विचित्र रंग वाले आकाश तत्व का विशुद्ध चक्र में ध्यान करना चाहिए। इससे तीनों कालों का ज्ञान, ऐश्वर्य तथा अणिमादि अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती है। नित्य प्रति पांचों तत्वों का 6 मास तक अभ्यास करते रहने से तत्व शुद्ध हो जाते हैं। फिर तत्व को पहचानना सरल हो जाता है। यह बताया जा चुका है कि तत्वों को जानने के लिए किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। अब यह बताते हैं कि तत्व को पहचानने के स्थूल उपाय क्या हैं। पाठकों को जानना चाहिए कि स्वर के साथ साथ स्वरों का उदय भी होता है। जब तक एक स्वर चलता है तब तक पांचों तत्व क्रमशः एक एक बार उदय होते हैं और अपने समय को पूरा करके अस्त हो जाते हैं। तत्व परीक्षा के मुख्य प्रकार 6 हैं। पहला, श्वास द्वारा। तत्वों के उदय के साथ नथुने में चलते हुए श्वास की गति बदलती है। यदि नथुने के बिल्कुल बीच में वायु चल रही हो तो पृथ्वी तत्व, नीचे की ओर चल रही हो तो जल तत्व, तिरछी अर्थात एक ओर चल रही हो तो वायु तत्व, ऊपर की ओर चल रही हो तो अग्नि तत्व और यदि चारों ओर घूमते हुए चल रही हो तो आकाश तत्व का उदय जानना चाहिए। दूसरा तरीका है आकृति द्वारा। किसी स्वच्छ दर्पण के ऊपर जोर से नाक द्वारा वायु छोड़िए। इससे दर्पण के ऊपर श्वास की भाप से कुछ आकृति बन जाएगी। इससे तत्व की परीक्षा हो सकती है। यदि चौकोर आकृति बने तो पृथ्वी, अर्धचंद्राकार बने तो जल, त्रिकोण बने तो अग्नि, लंबाई लिए हुए गोल बने तो वायु और छोटी बिंदियाँ से बने तो आकाश तत्व जानना चाहिए। तीसरा तरीका है मूल स्थान द्वारा। पीछे बताया जा चुका है कि शरीर के किस स्थान पर किस तत्व का मूल स्थान है। ध्यान करने पर जिस स्थान में विशेष चेतना मालूम पड़े और तत्व के निर्धारित रंग रूप प्रत्यक्ष प्रदर्शित होने लगे तो उसी स्वर का उदय समझना चाहिए। चौथा तरीका है लंबाई द्वारा। खूब अच्छी तरह बारीक धुनी हुई रुई या बारीक धुनी हथेली पर उस नथुने के पास धीरे धीरे ले जानी चाहिए जिससे श्वास चल रही हो। जितनी दूरी पर प्रथम रुई या धूल श्वास की हलचल के कारण जरा भी हिलने लगे वहीं ठहर जाओ और नाक से उसकी दूरी माप लो। यदि वह 12 अंगुल हो तो पृथ्वी, 16 अंगुल हो तो जल, 4 अंगुल हो तो अग्नि, 8 अंगुल हो तो वायु और 20 अंगुल हो तो आकाश तत्व का उदय जानना चाहिए। पांचवा तरीका है स्वाद के द्वारा। ध्यानपूर्वक परीक्षा करने से मालूम होता है कि बिना कुछ खाए हुए भी जिह्वा में अलग अलग समयों में अलग अलग रसों के स्वाद आते रहते हैं।
सूक्ष्म दृष्टि से परीक्षा करने पर यदि मुख में मीठा स्वाद प्रतीत होता हो तो पृथ्वी, कसैला हो तो जल, कड़वा हो तो अग्नि, खट्टा हो तो वायु और तीखा हो तो आकाश तत्व समझना चाहिए। छठवां तरीका है समय के द्वारा। साधारणतः एक स्वर 1 घंटा चलता है, जिसमें पृथ्वी तत्व 20 मिनट, जल तत्व 16 मिनट, अग्नि तत्व 12 मिनट, वायु तत्व 8 मिनट और आकाश तत्व 4 मिनट रहता है। तत्व की परीक्षा के लिए जहाँ ध्यानावस्थित होकर परीक्षा करने का उल्लेख है, वहाँ षडमुखी मुद्रा द्वारा ध्यान करना समझना चाहिए। दोनों कानों पर दोनों हाथों के अंगूठे, दोनों आँखों पर दोनों हाथों की तर्जनी और मध्यमा, दोनों नथुने पर दोनों अनामिकाएँ और दोनों होंठों के बीच अर्थात मुँह में कनिष्ठिकाएँ लगाकर ध्यान करना चाहिए। स्वर संबंधी ध्यान के लिए यही मुद्रा उपयुक्त बताई गई है। किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जब विचारक 5 मिनट तक एकाग्रता कर ले, तब देखें कि मेरा किस स्वर में कौन तत्व उदय हो रहा है, उसी के अनुसार उत्तर देना चाहिए। यदि सूर्य स्वर में अग्नि तत्व हो तब कार्य सिद्ध नहीं होगा। यदि अग्नि और पौन मिले हुए हों तो शीघ्र सिद्धि होगी। पवन हो तो कुछ विलंब में होगी। पृथ्वी और जल तत्व हर कार्य में शुभ सूचक है। सूर्य स्वर में आकाश तत्व हो तो भयंकर हानि की संभावना रहती है। चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व हो तो 12 दिन में, जल और पृथ्वी तत्व हो तो 13 दिन में, केवल जल हो तो 3 दिन में, पवन हो तो 8 दिन में सिद्धि होती है। अग्नि तत्व में हानि और आकाश तत्व में अनिष्ट की आशंका रहती है। पृथ्वी तत्व में स्थिर कार्य, जल तत्व में चलते फिरते कार्य, अग्नि तत्व में क्रूर कर्म, पवन तत्व में हत्या, कूटनीति आदि सफल होते हैं एवं आकाश तत्व में सब कार्यों में असफलता होती है। पृथ्वी और जल तत्व में सिद्धि, आकाश तत्व से मृत्यु, वायु से नाश, आकाश में निष्फलता प्राप्त होती है। पृथ्वी तत्व में देर से लाभ, जल तत्व में तत्क्षण लाभ, वायु और अग्नि में हानि तथा आकाश में निराशा होती है। चंद्र स्वर में पृथ्वी और जल तत्व तथा सूर्य स्वर में अग्नि तत्व जिस समय हो उस समय अच्छे बुरे सब कार्यों की सिद्धि होती है। दिन में पृथ्वी तत्व से और रात्रि में जल तत्व से लाभ होता है। जीवन, जय, लाभ, कृषि, धनोपार्जन, मंत्र सिद्धि, युद्ध, प्रश्न, गमन, आगमन में पृथ्वी तत्व श्रेष्ठ है। पृथ्वी तत्व में बहुतों के साथ गमन, जल और वायु में अकेले गमन, अग्नि में 2 मनुष्यों के साथ और आकाश में कहीं भी गमन न करना चाहिए। पूर्व दिशा में पृथ्वी, पश्चिम में जल, दक्षिण में अग्नि और उत्तर में वायु तत्व बलवान होते हैं। इन दिशाओं में संबंधित कार्य इन्हीं तत्वों से करने पर बहुत शुभ होता है। वायु तत्व में युद्ध करने पर सफलता मिलती है। संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता हो उस दिन कुछ समय एकाग्रता करने पर तत्व के उदय का शुभ अशुभ फल देखते हुए आगामी वर्ष का फल जाना जा सकता है। शुभ और अशुभ के फल तो तत्व विद्या के आरंभिक अभ्यासियों के लिए थोड़ा सा पथ प्रदर्शन मात्र है। कुछ अधिक अभ्यास होने पर तो उसे गुरु बातों का प्रत्यक्ष अनुभव अपने आप होने लगता है। उस समय यह पुस्तक पीछे रह जाती है और अभ्यासी बहुत आगे बढ़ जाता है। उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वर शास्त्र ने इस महत्वपूर्ण विज्ञान की प्रशंसा करते हुए कहा है, जो व्यक्ति तत्वों के रूप, गति, स्वाद, मंडल और लक्षण इन सब को जानता है, वह तत्वों के हेल मेल में भी पृथक पृथक मार्गों को जान लेता है। जिस मनुष्य को स्वर ज्ञान है, लक्ष्मी उसके चरणों के नीचे रहती है और उसका शरीर भी सर्वत्र सुखी रहता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ
ले